बीते कई सालों से लगातार एक लाइन, कुछ शब्द आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं, आपको सुनाया जा रहा है लाउड स्पीकर लगा करके और बड़े बड़े चश्मे लगा करके आपको दिखाया जा रहा है उन चीजों को। और जैसे जैसे 2024 का चुनाव पास आता चला जाएगा, ये लाइन, ये शब्द आपको और जोर शोर से सुनाए जाएंगे। ये लाइन है, ये मोदी जी का नया भारत है। ये लाइन कि ये मोदी जी का नया भारत है। हर चीज के साथ में जो भी, जहां पर भी कुछ भी होगा, उसमें ये चीज डाल करके आपको दिखाई जाएगी कि ये मोदी जी का नया भारत है। और आजकल टीवी पर चल रहा है कि देखो, सालों से जो काम नहीं हुआ था वो मोदी जी ने कर दिखाया, राम मंदिर का काम कर दिखाया, और यही मोदी जी का नया भारत है। ये लाइन आपको दिखाई जा रही ना। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं और चकाचौंध से बाहर निकल करके जरा देखिए साहब, चकाचौंध से बाहर निकल करके देखिए कितनी काली सच्चाई वो मुंह पर चपेट मारती है। उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। अगर आप सुन सके और अगर आप आगे सुना सकें तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कुछ चीजें मैं आपको ऐसे दिखाने वाला हूं, कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जो चकाचौंध के बाहर का काला सच है। चकाचौंध जो आपको दिखाया जा रहा है कि यह मोदी जी का नया भारत है, उससे बाहर की जो सच्चाई है वो बड़ी चुभने वाली है, बड़ी टीस पहुंचाती है वो लाइन। सबसे पहले मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूं जो जबरदस्त तरीके से वायरल है, बहुत जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद में कुछ तस्वीरों पर मैं आऊंगा, कुछ तस्वीरें अलग अलग जगह की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये जरा वीडियो देखिए जो जबरदस्त तरीके से वायरल है। वीडियो में क्या है? वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स है, वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स है जो शमशान घाट में जाकर के लेट गया। कोई तंत्र मंत्र सिद्धि विद्धि नहीं कर रहा है, अपने आप को बचाने की जुगत में है। कैसे जैसे तैसे करके इस ठंड से बच जाए, इस जुगत में है ये बुजुर्ग। ये आज के उस चकाचौंध की, ये मोदी जी के नए भारत के बाहर की सच्चाई है। आप कहेंगे कि भाई पहले कौन से ये बुजुर्ग जो है वो वाशिंगटन में रह रहे थे, पहले कहां पर ये बुजुर्ग जो है वो चाइना में नौकरी करते थे या जापान में नौकरी करते थे, पहले कौन सा इनका बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता था। इनकी हालत पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर ये मोदी जी का नया भारत कैसे हुआ? और ये नया भारत फिर क्या है जिसके नाम का नया नया ढिंढोरा पीटा जा रहा है? ये फिर क्या है? और जरा देखिए, जरा सोचिए, जरा समझिए कि ये उसी भारत की तस्वीर है साहब, ये उसी प्रदेश की तस्वीर है साहब, जहां पर कहते हैं कि योगी जी ने तो काया पलट कर दी है, मोदी जी ने तो काया पलट कर दी है, नेता हो तो मोदी योगी जैसा हो। ये उसी डबल इंजन से आई हुई तस्वीरें हैं। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के भैरव घाट की तस्वीरें हैं। और ये बुजुर्ग वहां पर अपनी जान बचाने की जुगत में लगा हुआ है कि जैसे तैसे करके दिन ये निकल जाए। और अभी तो ठंड और बढ़ेगी। अभी तो वो हाड़ कपाने वाली ठंड आई कहां है। अभी तो यह है कि ठंड है, दोपहर में थोड़ी धूप निकलती है तो लोग अपने बदन को सेक लेते हैं, लेकिन वो दिन तो अभी आए नहीं हैं। और प्रदूषण के चक्कर में वो ठंड तो अब हो ही नहीं पा रही है। जो ठंड होती थी 4 महीने 3 महीने तक, कड़ाके की हाड़ कपाने वाली ठंड, वो ठंड तो है ही नहीं अब। लेकिन ये वीडियो बहुत भयंकर तरीके से वायरल है। ये उसी डबल इंजन की, जहां पर रामराज की स्थापना हो चुकी है, आपको ये बताया जाता है, वहीं की ये तस्वीर है साहब, जहां पर मोदी जी पहुंच करके अयोध्या के अंदर उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, फीते पर फीते काट रहे हैं, यहां पर हरी झंडे की हरी झंडी दिखाई जा रही है। ये वहीं से कुछ दूर की तस्वीर है, बस ये कानपुर की तस्वीर है।
अब आइए जरा दो तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए साहब, मोदी जी का नया भारत, मोदी जी का नया भारत की तस्वीर देखिए। और ये मोदी जी के नए भारत की तस्वीर अपने आप में एक चपेट सी मारती है। सच कह रहा हूं मैं, अगर आप थोड़ा सा दिल से सोचेंगे तो ये तस्वीर चपेट मारती है। दिन में जहां पर जिस जगह पर खड़े होकर के लोग सेल्फियां लेकर के निकल जाते हैं, वहीं पर रात में इतनी जगह भी नहीं होती है कि वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं रेलगाड़ियों का, वो लोग कम से कम सो तो सकें। वो लोग ये नए भारत की, ये जो मोदी जी के सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, उन सेल्फी पॉइंट के पास में जैसे तैसे करके फर्श के ऊपर अपना शाल, अपनी चद्दर बिछा करके रात काटने का प्रयास करते हैं। और रात कट कहां पाती है साहब, 1-2 घंटा नींद लगती है, फिर हाड़ का पानी वाली ठंड पड़ने लग जाती है, और उसके बाद में फिर आदमी जो है वो उस कपकपी ठंड के कारण उठ जाता है। ये तस्वीर आप जो है देख रहे होंगे तो ये तस्वीर आपको हिला करके रख देगी। और ये ऐसा नहीं कि कोई 1-2 जगह पर जो है तस्वीर वायरल हो गई है या तस्वीर आ गई है इसलिए सब कुछ हो रहा है, इसीलिए इस पर बात की जाए। क्या मैं आपको दिखाऊंगा, जरा आप देखिएगा, समझिएगा कि ये बुजुर्ग जो यहां पर हैं और जो लिखा हुआ है कि ये मोदी जी का नया भारत है, और जो ये बुजुर्ग यहां पर लेटे हुए हैं, तो ये बुजुर्ग, इन बुजुर्गों की जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी गई है। बाकायदा आंकड़ों के साथ में आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। बुजुर्गों की सब्सिडी खत्म कर दी गई है और बुजुर्गों को सेल्फी पॉइंट दे दिया गया है। और जितने रुपए में इनकी सब्सिडी आ सकती थी, ये सेल्फी पॉइंट भी कोई सस्ता नहीं पड़ रहा है। ये सेल्फी पॉइंट भी अपने आप में बहुत महंगा है। और ये सेल्फी पॉइंट जो है, ये बताने के लिए, ये चपेट मारने के लिए काफी है कि साहब देखिए खर्चा किस चीज पर होना चाहिए था और खर्चा किस चीज पर हो रहा है। जरा देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसमें दोनों ट्वीट हैं। दोनों ट्वीट है इसके अंदर कि रेलवे ने पैसा कमाया है 2242 करोड़ रुपए, और ये पैसा कमाया है 2022-23 के अंदर जो सीनियर सिटीजन को रेलवे में सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी को कट करके, खत्म करके। ये खबर है पीटीआई की 1 मई 2023 की, इसी साल की खबर है साहब, इसी साल 5वें महीने की पहले तारीख की खबर है। और ये खबर बता रही है कि रेलवे ने पैसा कमाने का काम किया 2200 करोड़ रुपए, जिसमें उन्होंने बुजुर्गों की जो सब्सिडी मिलती थी उस सब्सिडी को खत्म कर दिया, इसलिए पैसा कमा लिया। लेकिन इसके नीचे की खबर देखिए, हिंदू की खबर है 26 दिसंबर 2023 की, अब से 2-4 रोज पहले की खबर। और ये खबर बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार वो खर्च कर रही है मोदी जी के सेल्फी पॉइंट, 3D सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए। और इसके लिए जो परमानेंट 3D सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, इसके लिए 6.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मतलब कि आप 2200 करोड़ रुपए आपने देश भर में बुजुर्गों की जो सब्सिडी थी उसको खत्म करके कमा लिया। लेकिन दूसरी तरफ आपने उस पैसे का किया क्या, यह भी सवाल है। और दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हैं कि भाई खर्चा बहुत है, सरकार को पैसा, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो क्या वाकई वो पैसा जो बुजुर्गों की जेब में जा रहा था वो सही जगह पर खर्च हो रहा है क्या? अब ये खबर क्या बता रही, खबर बता रही है कि एक जगह पर 3D सेल्फी पॉइंट लगाए जाते हैं तो उसके लिए 6.5 लाख रुपए, ये 6,25,000 रुपए ये खर्च हो जा रहे हैं। 6.25 लाख रुपए जो है वो खर्च हो जा रहे हैं एक जगह पर। एक जगह पर अगर 3D का सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा, तो केवल और केवल एक जगह की बात कर रहा हूं मैं। सोचिए देश भर में कितने होंगे, और क्या कोई बताएगा कि कितने रुपए खर्च कर दिए गए हैं, कितने उसके लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, कितने जगह पर सेल्फी पॉइंट बने हैं। देश भर का बुजुर्ग करोड़ों की संख्या में है,
उससे आपने जो है वो सब्सिडी खत्म करके 2200 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन ये 6.25 लाख रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं, ना जाने ये आंकड़ा कितना बैठेगा। अगर एक सेल्फी पॉइंट का आंकड़ा जो है वो 6.25 लाख रुपए आ रहा है, तो जरा सोच करके देखिए कि देश भर में कितने सेल्फी पॉइंट बने होंगे। अंदाजा लगाइए साहब, देश भर में कितने सेल्फी पॉइंट बने होंगे और उनके लिए कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए गए होंगे, या करोड़ों में कहां पर पैसे जो है वो रकम पहुंचेगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। 6.25 लाख रुपए में तो मुझे यह लगता है कि अगर सही से व्यवस्था की जाती तो कम से कम जो है वो एक रैन बसेरा जैसा व्यवस्था हर स्टेशन के बाहर कुछ न कुछ बनाई जा सकती थी, ताकि ये जो सेल्फी पॉइंट वाले लोग खड़े हैं उस पर एक जो है वो चित्रकारी करके, एक पेंट करके उस रैन बसेरा के बाहर जिसको फोटो खिंचवाना है मोदी जी के साथ में, वो अपना उस रैन बसेरा के बाहर जो फोटो लगती है उस फोटो पर अपना चित्र खिंचवा लेते, चित्र पर खड़े होकर के फोटो खिंचवा लेते, और रैन बसेरा के अंदर कुछ लोग जो है वो अपना ठहर जाते, उनको किराए पर ही सही कंबल मिल जाता। और रैन बसेरा ऐसा नहीं कि आपको जो है उसके आदमियों की पैसा कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, वो कहां से आएगा। अरे और तो और छोड़िए साहब, शौचालयों की व्यवस्था सुधर हो जाती। लोग जो आते हैं नाक बीच करके वहां पर बैठना पड़ता है। कभी जा करके देखिए शौचालयों की हालत क्या रहती है। टूटियों में पानी नहीं रहता है, टूटियां तोड़ दी जाती है जो प्राइवेट वेंडर वहां पर होते हैं ताकि उनकी पानी की बोतलें बिक सकें। इसलिए कभी एक वक्त ऐसा होता था कि जिस स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकी तो भाग करके जो है वो परिवार में जो नौजवान लड़का होता था वो भाग करके जो स्टेशन पर पानी की जो टंकी लगी होती थी या पानी के जो अलग अलग काउंटर लगे होते थे सीमेंटेड, उनसे पानी भर करके ले आते थे और अगले स्टेशन तक जो है वो पानी परिवार के लिए चल जाता था। लेकिन अब प्राइवेट वेंडर इतने हो गए हैं और इस तरह से हो गए हैं कि वो उनकी टूटियां तोड़ देते हैं। तो आप देखिए साहब, ऊपर से लेकर के नीचे तक कितना जो है आपको क्या क्या दिख रहा है। कल्पना करिए जरा बैठे बैठे अपने दिमाग में, कहां कहां से किस किस जगह पर क्या क्या हो रहा है और आपको नए भारत के नाम पर क्या क्या जो है वो बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये फोटो जो है वो साझा करते हुए जो लिखा है कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल, गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया। किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए। निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा है पैसा। क्या यह सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता सिलेंडर और सुलभ यात्रा, या शहंशाह के बुत के साथ में तस्वीरें? तो जो सिलेंडर के साथ में यहां पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, और ये तो सोचिए आप, ये तस्वीर जो है वो मालूम नहीं कहां की है, लेकिन जिन रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट हाथों में जो है सौंपा गया है, क्या उन पर ऐसे कोई सो भी पाएगा? ये तो ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्था आपको देखने में भले ही खराब लगती हो, लेकिन जो आदमी 2 घंटे 4 घंटे जिसकी ट्रेन लेट है, और 8-8 घंटे तो सब ट्रेनें लेट हो जाती हैं इस धुंध के अंदर। जिस ट्रेन को आना 5 बजे होता है वो आती 12 बजे, तो 8-8 घंटे तो ट्रेन लेट हो जाती है। अब आप कहोगे कि भाई मोदी जी का डिजिटल इंडिया का जमाना है, मोबाइल पर घर बैठे चेक करो और तब उसके बाद चलो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन क्या सब लोगों के पास में इतनी सुविधा है? क्या सब लोगों तक हम इतनी एजुकेशन पहुंचा पाए हैं? और उससे भी बड़ी बात लीजिए साहब, चलिए मान लीजिए कि कोई किसी न किसी बुजुर्ग से, पड़ोस से, कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़के से बोल करके करवा ले, मान लिया चलिए इस बात को भी। लेकिन क्या चेक करने के बाद में कि घर पर हमने चेक कर लिया कि भैया ट्रेन जो है वो इतने घंटे लेट आ रही है, और उसके बाद में हम उसी हिसाब से स्टेशन पर चले गए, तो क्या फिर उसी हिसाब से ट्रेन आ भी गई? या फिर उसके बाद फिर जाकर के पता चला ओहो 2 घंटे और लेट हो गई है? अब जरूरी तो ये तो नहीं है ना साहब कि हर किसी का घर जो स्टेशन के पीछे हो, कि जैसे ही ट्रेन की पों 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 सुनाई दे और उसके बाद में बुआ का बैग सर पर टांग करके, सर पर लाद करके, और वो कंधे में दूसरा बैग लटका करके और बुआ जी को आवाज़ देते हुए आप लेकर के छोड़ करके आ जाओगे। ऐसा संभव तो नहीं है ना।
कि हर कोई स्टेशन के पीछे वाली गली में रहता हो। तो समझिए देश की जो ताना बाना है उसको समझिए, और देश में जो एक मौजूदा जो सच्चाई है उसको समझिए। तब आपको पता चलेगा भारत कितना बड़ा है। भारत को चलाने के लिए, भारत को संभालने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए केवल लाइन दे देने से, केवल नारा दे देने से कि मोदी जी का नया भारत है, उससे हो पाता तो फिर पता नहीं पीआर कंपनियां तो क्या ही कर बैठती। वो तो ठंडा ठंडा कूल कूल से लेकर के पता नहीं कहां से कहां तक क्या क्या किया है। तो अगर उसी से सब कुछ हो जाता तो फिर पता ही नहीं क्या हो जाता। इसलिए आंखें खोलिए, आंखें खोल करके देखिए साहब, जो हकीकत है तब आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उसी जो है वो खुशफहमी में रहना चाहते हैं, उसी खुशफहमी का शिकार बने रहना चाहते हैं, तब फिर उसका कोई इलाज नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें और लोग भी जागरूक हों। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।